हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। कृष को कैसे मिलेंगी शक्तियां? कौन है जीवन और संजीव? काल विनाश कैसे आएंगे वापस? मुंबई शहर में जब हिंसा का माहौल फैल रहा था, तब मुंबई शहर को उस विकट घड़ी में एक उम्मीद की किरण नजर आई। वो उम्मीद की किरण कोई और नहीं, हमारी कहानी का सुपर हीरो कृष था, जिसका नाम जीवन रखा गया था। जीवन का एक नए प्लैनेट पर आगमन हुआ है, जहां उसे नहीं पता कि उसके पास पावर है। 20 दिन पहले जीवन त्रिवेदी एक ब्राह्मण परिवार से है। वो पटना के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला है। जीवन की माँ का नाम कमला देवी और उसके पिता का नाम वेद प्रकाश है। पिता की शक्ल हूबहू बेटे से मिलती हुई है। उनके परिवार में सिर्फ 3 ही लोग हैं। उसके गांव में उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वो काम करने के लिए मुंबई शहर आया था। मुंबई में जीवन के मामा रहते थे, वो उन्हीं के पास आया था। उसके मामा ने आने के एक दिन बाद ही अपनी कपड़े की दुकान पर नौकरी पर उसे रख लिया था। इसके बाद 2 दिन बीत गए। जीवन बहुत होशियार होता है, वो कोई भी काम बहुत जल्दी सीखता है, इसलिए उसको अपने मामा की दुकान का काम सीखने में बस 2 दिन ही लगे। उसी दिन रात को पूर्णिमा की रात थी। जीवन चांद की रोशनी में छत पर लेटा हुआ तारों को देख रहा होता है कि तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जीवन वहां पर पहुंच जाता है जहां से आवाज आई थी। वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा हुआ था और 4-5 काले रंग के कपड़े पहने हुए आदमी उसको मार रहे थे। तभी जीवन वहां पर आ जाता है और उन सभी को बहुत पीटता है। वो अपने गांव में पहलवानी का विजेता भी था। उसके जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी उसको एक बैग देता है और कहता है कि इसका ख्याल रखना। वो बूढ़ा आदमी फिल्म ब्रह्मास्त्र से शाहरुख खान होगा, जिनका कैमियो कृष 4 में दिख सकता है। ये कैमियो मुश्किल से 5 मिनट का होगा, लेकिन काफी अहम होगा। फिर वो वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है, क्योंकि जीवन के पहुंचने से पहले वो सभी उस बूढ़े आदमी को बहुत मारते हैं। कुछ देर बाद कुछ लोग वहां पर आते हैं और उस बूढ़े आदमी को मरा हुआ देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। वो जीवन के हाथ में वो बैग देखते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? वो बोलता है कि ये बाबा मरने से पहले ये मुझे देकर कहा कि इसकी रक्षा करना। जीवन पूछता है, कौन थे ये बाबा और वो लोग कौन थे जिन्होंने बाबा पर हमला किया था, और आप लोग कौन हो? मुझे क्या कोई बताएगा? तब उसमें से एक बोलता है, जिसका नाम संजीव होता है। संजीव हूबहू जीवन की तरह दिखता है। जीवन संजीव को देखकर चौंक जाता है। तब संजीव बोलता है, हमारी शक्ल जैसे अभी 5 और शख्स इस प्लैनेट पर हैं। संजीव कहता है कि हम सब अच्छाई के रक्षक हैं और हमारी संस्था का नाम है प्रलय। हमारा काम है बुराई को रोककर अच्छाई को स्थापित करना। ये बाबा भी हमारे ही साथी थे। उनके पास एक ऐसी शक्ति का स्रोत है जिससे कोई आम आदमी भी असीमित शक्तियों का मालिक बन सकता है, लेकिन उन शक्तियों का इस्तेमाल वही कर सकता है जिनको वो शक्तियां खुद चुनेगी। और रही बात उन लोगों की, वो लोग बुराई के बाशिंदे थे। उनका काम यहाँ पर बुराई को फैलाने का है। उन लोगों का मुखिया भी उस शक्ति के पीछे है, जिसका नाम काल विनाश है। ये दोनों जुड़वा भाई है, जिसमें आपको विवेक और बुराई फिर से दिखेंगे। इसलिए उस शक्ति को बुराई से बचाने के लिए बाबा ने अपनी जान दे दी। बाबा ने बैग जिसमें वो शक्ति का स्रोत है तुमको दिया है। इसका मतलब तुम ही उसके हकदार हो। अब वो जीवन को अपने साथ अपने हेडक्वार्टर्स पर ले जाते हैं। उस जगह पर सब कुछ बहुत ही हाईटेक और एडवांस था। अब संजीव कहता है कि तुम इस बैग को खोलो। वो उस बैग को खोलता है। उस बैग के अंदर से उसको एक चमकता हुआ दिखाई देता है। इस बैग में मौजूद कॉस्ट्यूम कोई आम कॉस्ट्यूम नहीं था। ये कॉस्ट्यूम ब्लू और रेड कलर का था, जिस पर कुछ गोल्डन कलर के स्टार भी लगे थे। उस लाल मणि में से तेज रोशनी निकल रही थी। जीवन का चेहरा भी मास्क से पूरा ढक गया था। जीवन को अपने शरीर में बहुत शक्ति महसूस हो रही थी। जीवन को मालूम नहीं था कि उस कॉस्ट्यूम में कौन सी शक्ति है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तभी वहां पर जोर जोर से एक अलार्म की आवाज आने लगी। अलार्म की आवाज सुनकर संजीव ने जीवन को कहा कि बुराई के बाशिंदों ने फिर से कहीं पर उत्पाद मचाया है और वो बेगुनाह लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। संजीव ने जीवन को कहा कि अब हमको उन बेगुनाह लोगों की मदद करने के लिए जाना होगा। तुम यहीं पर रहो, हम अभी आते हैं। जीवन ने कहा कि मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा।
और अब तो मेरे पास आपकी दी हुई शक्ति भी है। उस बैग के अंदर से उसको कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो उसको बाहर निकालता है। वो एक बेल्ट था जिस पर एक लाल रंग की दिव्य मणि लगी हुई थी। संजीव कहता है कि इसको पहनो, तो जीवन उसको पहन लेता है। संजीव कहता है कि अब तुम इस बेल्ट पर लगा वो हरा बटन दबाओ। जीवन वैसा ही करता है। जैसे ही वो बटन दबाता है वैसे ही उस बेल्ट के अंदर से बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स निकलते हैं और एक कॉस्ट्यूम के रूप में जीवन के पूरे शरीर को ढक देते हैं। संजीव ने कहा कि तुम्हारे पास ये शक्ति तो है, पर तुम इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। पहले तुमको इसका इस्तेमाल करना सीखना होगा, उसके बाद ही तुम हमारे साथ जा सकते हो। जीवन फिर कुछ नहीं बोला और वहीं रुक गया। संजीव और उसके साथ ही वहां से चले गए। जीवन ने वहीं पर बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। संजीव जहां गया था वहां पर बहुत सारे बुराई के बाशिंदे थे और वो लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। फिर जीवन और उसके साथियों ने उन पर हमला कर दिया। संजीव के पास भी कुछ शक्तियां थी जिनकी मदद से वो उन बुराई के बाशिंदों को हरा पा रहा था, लेकिन उनके साथ बुराई का एक बड़ा सिपाही जिसका नाम कपूरा था वो भी आया था। उसके पास एक शीशा था। जो भी उस शीशे में देखता था वो उसे शीशे में कैद हो जाता था। उसने अच्छाई के कई रखवालों को उस शीशे में कैद कर लिया था। संजीव भी उसको रोकने के लिए जाने वाला था, तभी संजीव के साथ में उसका एक साथी था जिसका नाम मनु था। उसने संजीव को कहा कि मैंने कपूरा का दिमाग पढ़ा है, जो भी उस शीशे को देखेगा वो उसमें कैद हो जाएगा, इसलिए उस शीशे को मत देखना। संजीव ने पूछा कि उसको कैसे रोके। मनु उसको बताने वाला ही होता है कि तभी कपूरा उनके सामने आ जाता है और वो संजीव को उस आईने में कैद कर देता है। मनु वहां से थोड़ा दूर जाकर छुप जाता है। कुछ देर के बाद कपूरा सारे अच्छाई के रखवालों को अपने शीशे में कैद कर लेता है। मनु वहीं पर छुपकर सब देखता होता है। कुछ देर बाद वहां पर जीवन आ जाता है। वो देखता है कि बुराई के बाशिंदों ने अभी तक कई बेगुनाह लोगों को मार दिया है और अच्छाई के रखवाले भी कहीं भी दिख नहीं रहे थे। तभी मनु भी सामने आ जाता है और जीवन को कहता है कि कपूरा ने सभी रखवालों को अपने शीशे में कैद कर लिया है। जो भी उसके शीशे में देखता है वो उसमें कैद हो जाता है। संजीव भी उसी में कैद है। जीवन उसको कहता है कि क्या उन सबको बाहर निकाल सकते हैं, उसका कोई रास्ता है? तब मनु ने कहा कि हाँ, उनको एक ही तरीके से बाहर निकाला जा सकता है और अगर हम उसका वो शीशा तोड़ दे तो सब अपने आप बाहर आ जाएंगे। लेकिन उसको तोड़ना भी आसान नहीं है। वो शीशा एक ऐसे तत्व से बना है जिसको तोड़ने के लिए उस पर बहुत ही फोर्स से वार करना होगा। ये सुनकर जीवन बहुत तेजी से आता है और अपने मन की आंखों से उस पर वार करता है। उस शीशे के टूटने से सभी अच्छाई के रखवाले आजाद हो गए और कपूरा भी नष्ट हो गया। कपूरा के मरते ही सभी बुराई के बाशिंदे वहां से भाग गए। संजीव ने कहा, जीवन तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना कैसे सीखा? जीवन ने कहा कि मैंने योग क्रिया के द्वारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखा। इसके बाद वो सभी अपने हेडक्वार्टर्स में चले जाते हैं और इस तरह से जीवन के बुराई के बाशिंदों को हराता है और लोगों की रक्षा करता है। आज 20 दिन बाद भी वो लोगों की मदद करता है। कैसे आया होगा ये बैग जीवन उर्फ कृष के पास? जीवन को कैसे एहसास होगा कि वही अब धरती का कृष है? जानने के लिए देखते रहिए आने वाली वीडियो। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहे और सेफ रहे।